बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की, लेकिन ये ऐसी पीएचडी है जिसके लिए आप जो है बीएस यानी 16 एजुकेशन के बाद जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक एग्रीमेंट था जो कि जून 2015 में पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान हायर एजुकेशन कमीशन के डायलॉग्स हुए और उसने इसको एक्सेप्ट किया। इसमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है, जीआरई की ज़रूरत नहीं है, अब बिल्कुल आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। A to Z मैं सारा प्रोसीजर बता देता हूँ और इसके साथ में और भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप जो है हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसमें हम हाउ टू अप्लाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट, योर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो तमाम चीज़ें मैं आपको अब इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल गौर से देखें। इस सबसे पहले जो है वो एक चीज़ ज़रूरी है ना कि अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में समझना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है। एक इस स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन में जो है फैकल्टी मेंबर्स ज़्यादा हो और इसमें रिसर्च एकेडमिक कैपेसिटी उनमें ज़्यादा हो और वो जो है 1000 पोटेंशियल एप्लीकेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो ट्रेन करें, लेकिन इसमें जो है जीआरई, टॉफल्स वगैरह इसके लिए भी वो एग्ज़ाम की तैयारी करें। इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फैकल्टी मेंबर अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं तो आपके चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा। स्कॉलरशिप की 3 कैटेगरीज़ है। कैटेगरीज़ 1 में जो है ये इसको बहुत गौर से देखें क्योंकि आप अपनी इसमें डिफ़ाइन करोगे कि आप कौन सी स्कॉलरशिप्स आपके लिए लाए कर रही हैं और आप कौन सी पे आपने अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई के जो एप्लीकेशन प्रोसीजर पे हम आगे इस वीडियो में जाएंगे तो उसको आपने वहाँ पे देखना होगा। कैटेगरी 1 में ये है कि आपकी स्कॉलरशिप जो है टॉप 50 रैंक यूएस यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें एडमिशन होगी और इसके लिए आपको सिक्योर एडमिशन सिक्योर करना होगा। ये कैटेगरी 1 है स्कॉलरशिप्स के लिए। इसके लिए आपको वैलिड जीआरई स्कोर रिक्वायर्ड होगा 300 मिनिमम और हेड टेस्ट रिक्वायर्ड होगा जो कि मिनिमम 60%। इन दोनों चीज़ों में एक से। कैटेगरी सेकंड में अपने यूएस की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ जो है जिसमें अपने एडमिशन सिक्योर करना होगा, मगर वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अपना एडमिशन उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपने फुला करना होगा। इसके बाद जो है आप जनरल स्कोर जो है इसमें भी रिक्वायर्ड है वैलिड जीआरई, लेकिन कैटेगरी 3 में जो है इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें ट्यूशन फीस और जो है ये सारी चीज़ें आपको दी जाएगी क्योंकि ट्यूशन फीस जो है वो फिर आपको HEC की साइड से दी जाएगी। तो इसलिए स्कॉलरशिप्स 3 जो है ये आपको डिज़ाइन इस तरह का डिज़ाइन हुआ है कि इसमें जीआरई वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। अब आगे हम प्रोसीजर पे जाएंगे ना, इसको हाउ टू अप्लाई जो प्रोसीजर जो है ना ये हम लास्ट में करेंगे क्योंकि हम बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप एलिजिबल है इसके लिए तो अप्लाई के प्रोसीजर के ऊपर हम लास्ट में आएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं भाई सेकंड पे चीज़ों पे, और लेकिन इस चीज़ को हमने सिस्टमेटिकली हमने करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एक स्पेशली जनरल ये है कि पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर बैचलर डिग्री यानी BS और या BS BSc दोनों इस किसी की कंप्लीट है, BA BSc तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 सेकंड डिवीज़न या 3rd डिवीज़न जो है एंटायर एकेडमिक कैरियर, बट जो है एडमिशन के लिए टॉप 50 और 500 यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है उसके लिए मिनिमम आपको 2nd डिवीज़न रिक्वायर्ड होगा। मतलब अगर आपकी GPA 2.5 से ऊपर है तो आप कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है इसमें लिए इसको भी गौर से देखें। एज की जो हद तक बात है तो 40 ईयर आपको रेगुलर फैकल्टी मेंबर जो है वो 40 ईयर्स की हो तो वो कर सकता है। बाकी 35 ईयर इन ओवरऑल केसेस, मतलब अगर आप इधर उधर जो है तो फिर आप इसके लिए मस्ट बी नॉट अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप्स, दोज हु हैव PhD डिग्री आर नॉट एलिजिबल। जिसके पास PhD डिग्री है और जिसके पास कोई और स्कॉलरशिप है तो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जनरल इंस्ट्रक्शंस ये है कि इसमें आपको इसमें गौर से देखना है। क्वेश्चन मस्ट बी आंसर कंप्लीट विद केयरफुली, प्लीज़ मेक एवरीवन लिमिट विद योर रिस्पॉन्स टू द स्पेस प्रोवाइडेड। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए आपको जो स्पेस प्रोवाइड होगा उसमें आपको कंप्लीट करना होगा। Before doing you should make sure that aware of the deadline, dates and requirements। जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डेडलाइन और एप्लीकेशन प्रोसीजर और इस सारी चीज़ों को आपने देखना होगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस जो इन्फॉर्मेशन है आपको जो है HEC की वेबसाइट पे मिलेगी, तो उसमें सारी चीज़ों को आपने देखना होगा। इसमें यह भी है कि जब आप PhD वहाँ पे कंप्लीट करोगी तो फिर आपको HEC के साथ एक बॉन्ड जो है वो होगा। उस बॉन्ड का मकसद ये होगा कि कुछ ईयर्स या कुछ साल जो है वो आपने HEC के अंडर अपने यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरशिप्स करनी होगी या HEC आपको जो कहेगा वहीं
आप करेंगे। ये बाहर ममालिक आप रुक नहीं सकते या पाकिस्तान में किसी और प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते तब तक जब तक HEC के साथ आप बाउंड हैं। प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चरशिप कर सकते हैं, लेकिन HEC के बाउंड के अंदर, क्योंकि HEC आपके ऊपर जो पैसे खर्च करते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सिटी खर्च, उसका मकसद इस स्कॉलरशिप्स का ये होता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें फैकल्टी मेंबर जो है वो बेहतरीन आए और वो उसके लिए काम करे। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अपने नेम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो पासपोर्ट के ऊपर जिस तरह नाम आता है ना, उसी तरह आपने करा। आइटम एजुकेशन जो है इसमें भी आपने बिल्कुल गौर से देखना है, उसमें में प्रो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस या अपने मैट्रिक FAC और BS की जो डिग्री है वो उसमें इंक्लूड करनी होगी। इस जो है इसको मोस्ट रिसेंटली अटेंड फर्स्ट, मतलब सबसे पहले आपको BS फिर सेकंड ईयर फिर मैट्रिक आपने डालनी है। वर्क एक्सपीरियंस, वर्क पोजीशन जो है ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है अगर वो फ्यूचर प्लानिंग के साथ आपके रिलेटेड हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी। स्टडी और रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके लिए अपने प्रपोजल लिखना होता है। वो प्रपोजल किस तरह होने चाहिए, उसके लिए आपने लिटरेचर स्टडी करना होगा, फिर आपने गैप फाइंड आउट करना होगा, इसके ऊपर आपने रिसर्च करना होगा। बट जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड। पर्सनल स्टेटमेंट बहुत आसान है और मुश्किल भी है, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट में आसान इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपने सिर्फ अपने बारे में लिखना होगा कि आप कौन थे, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है और आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं, करंटली क्या कर रहे हैं और फ्यूचर गोल्स क्या हैं, और क्यों, वाई यूनाइटेड स्टेट, वाई दिस स्कॉलरशिप्स। तो उसकी जस्टिफिकेशन आपने करनी होती है और उस मोटिवेशन लिखना होता है कि आप जो है किस तरह ये सब करना होगा आपको। तो इसमें जो है एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन है, डीड ऑफ एग्रीमेंट, गारंटी और स्टूडेंट बोर्ड डिक्लेरेशन, ऑफिस ऑथराइजेशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है इसको आप डिटेल के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। आप जब वेबसाइट पे आएंगे HEC की तो इस पर आप देख सकते हैं एग्रीमेंट विद US यूनिवर्सिटी। अब US यूनिवर्सिटी के साथ आपका एग्रीमेंट क्या होगा। सबसे पहले एग्रीमेंट ये है कि लिविंग एंड रिटर्न एक्सपेंसेस ये सारे आपको जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका दी जाएगी, लेकिन आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो आपको नहीं देगी। वो आपकी HEC के साथ जो बॉन्ड होगा वो HEC आपके लिए कर रही होगी। अब इसमें क्या है, इसमें ये यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको लिस्ट सामने नज़र आ रहा है। इस यूनिवर्सिटीज़ को अपने जाके अपने देखना होगा। यहाँ पे मैंने PDF पे क्लिक किया, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के अंदर आ जाती है। तो जब आप ये PDF फाइल तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपका इसका सारा प्रोसीजर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी हो गया। अच्छा, ये तो हमने अभी किया। अच्छा, यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है आपके जहन में अभी कोई सवाल आ रहे होंगे कि ये कौन सी है, वो क्राइटेरिया क्या है ये, तो यहाँ पे उन्होंने तकरीबन 30 से लेकर 40 क्वेश्चंस और उनके आंसर दिए हैं। अब यहाँ पे अगर एक एक क्वेश्चन का जवाब मैं दूँ तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा, इसलिए मैं जो है इस चीज़ को कॉपी करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो की फर्स्ट कमेंट आप देखें तो वहाँ पे आपको ये सारी क्वेश्चंस और इसके आंसर्स मिल जाएंगे, तो आपका जो डाउट है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। नई रजिस्ट्रेशन क्या है, सिंपली अपने HEC की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जब आप scholarship.hec.gov.pk पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्कॉलरशिप सामने आ जाएगा, जैसे मैं आपके सामने अभी ओपन कर रहा हूँ। मैं अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रीड करते हैं, तब तक ये साइट खुल जाएगा, तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन प्रोसीजर बहुत इट्स टू सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एनीथिंग इन इट। तो ये यहाँ पर है क्रिएट एन अकाउंट इन फाइल। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सिंपली इन्फॉर्मेशन है कि सबसे पहले आपने क्रिएट ID और SIN/IC इंक्लूड करना होगा। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट डैशेस करना होगा। मतलब ये इंस्ट्रक्शन जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वो आपको वहाँ पे भी दे देंगे, तो यहाँ पे इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि आपको जब ईमेल एंटर करेंगे तो नीचे आपको ईमेल पे कोड आएगा, उसको ईमेल के लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद अपनी पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से देना है, ये सारी चीज़ें, ये बहुत टू सिंपल, इसको हम अब प्रैक्टिकली करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि बात में बार बार नहीं कह रहा। उसकी वजह यह है कि जब आपको इस चीज़ से फ़ायदा नहीं होता किसी चीज़ से, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन आई एम गोइंग टू रिमाइंड इट, द ग्रांट विल बी ऑफर फ्रॉम मैक्सिमम 5 ईयर
और एप्लीकेशन जो है ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी जो है आपको वापस पाकिस्तान आना होगा, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट यू साइन विद द यूनाइटेड स्टेट इन पाकिस्तान HEC, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना होगा। लेकिन इसके बाद कुछ जब एग्रीमेंट आपकी HEC के साथ ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इसके बाद आप वहाँ पे जा सकते हैं आसानी के साथ। ये थी तमाम इन्फॉर्मेशंस। ये कॉन्टेक्ट अस हैं, यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस पर ईमेल करें, आपको जवाब देंगे। इस नंबर पे कॉल करें, वो आपको जवाब देंगे। और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टीम है इस US नॉलेज पाकिस्तान कॉरिडोर का PMU@hec.gov.fk, इस पर भी आप अपना क्वेश्चंस, अपनी क्वायरीज़, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है आपको वो आप इसके सेंड करेंगे या उनको कॉल्स करेंगे वर्किंग डेज़ में। वर्किंग डेज़ का मतलब है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो वो आपका आसानी से जवाब देगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जो है आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नदीम को सब्सक्राइब करो। हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज फॉलो भी कर सकते हैं आप।